आप देख रहे हो चार्ट सितारा या नहीं देख रहे हो? सर नहीं, टाइम ही नहीं मिला ना, वो डेथ हो गई ना, आपको बताया। अच्छा। तो वही आना जाना, और श्राद्ध भी चालू है घर में, 2 3 श्राद्ध है, तो फिर नहीं हो रहा है। हम्म। देखो, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए फर्स्ट हाउस तो इम्पोर्टेंट है ही, कि हम्म। हमारा सेल्फ का हाउस है। हम्म। ये बॉडी है, ठीक है। जो सिक्स हाउस है वो हाउस ऑफ डिजीज है। हाँ। एट्थ हाउस हाउस ऑफ सर्जरी है। सर्जरी, सडन इवेंट्स। हम्म। और 12वां घर है हॉस्पिटलाइजेशन। हम्म। तो जब भी फर्स्ट हाउस पे भी हमारे 6 8 या 12 का प्रभाव पड़ेगा, अगर किसी के ऊपर सिर्फ सिक्स हाउस का प्रभाव पड़ रहा है, तो मतलब जर्नल डिजीज है या एक स्टार्टिंग स्टेज पे है। सर प्रभाव मतलब कोई, मतलब जैसे समझो डेफिनेटली। पहले का लॉर्ड छठे में आ गया, छठे का लॉर्ड पहले में आ गया, अच्छा। या पहला का लॉर्ड यहाँ बैठा है और छठे का लॉर्ड उसे कहीं से देख रहा है। अच्छा। हम्म। ठीक है। मैं हम्म। सिंपल सिंपल समझाता हूँ तो फिर अच्छा रहेगा ना। हाँ। फिर छठा चल रहा है, लेकिन अगर आठवां उसके साथ जुड़ गया, मतलब समझो छः के साथ भी और आठ के साथ भी कनेक्शन बन रहा है, हम्म। तो फिर वो सर्जरी बना देगा। और सर्जरी ज़्यादातर सडनली होती है। हाँ। ठीक है। तो आठवां घर हमारा एक्सीडेंट्स का भी है। हम्म। तो ये आठवां घर हो गया। और अगर हम अगर छठा ही घर चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन हो। अगर 12वां घर इन्वॉल्व होता है तो फिर वो हॉस्पिटलाइजेशन करा देगा। मतलब ये जो तीन जो घर हैं ये खतरनाक है। 6 8 12। हम्म। ठीक है। फिर प्लस उसके साथ में जो हमारे मारक हाउस और बादक हाउस है, हम्म। अगर ये ऑपरेट करेंगे कहीं इनके साथ में, हाँ। तो फिर वो जानलेवा हो जाएगा मामला। अच्छा। तो बादक तो हमें पता है कि हर असेंडेंट के हिसाब से अलग अलग होगा, हम्म। लेकिन बादक का रोल काफी अहम रहता है जब किसी की डेथ होने वाली होती है। ओके। तो कहीं ना कहीं वो अंतर्दशा प्रत्यंतर में आ ही जाता है। हम्म। ठीक है? और मारक हाउसेस का जुड़ा हुआ है, मतलब वो उस समय उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर किसी का एट एट का प्रभाव चल रहा है फर्स्ट पे, हम्म। और साथ में मारक हाउस और बादक हाउस भी ऑपरेटिव है। ऑपरेटिव का मतलब कि दशा अंतर्दशा में आ रहे हैं, तो उस समय में आप उसे कह सकते हो कि भाई ये आपकी डेथ हुई। जैसे आपके अभी रिलेशन में किसी का हार्ट अटैक हुआ है, हाँ। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, सडन होता है ना, हम्म। कि वो ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा कुछ लग रहा था कि भाई ऐसा हो जाएगा, नहीं तो आदमी प्रिकॉशन ले लेगा। हाँ। तो उसमें जब आप उसका चार्ट देखोगे तो जो फर्स्ट हाउस है उसका कनेक्शन आठवें घर से बन रहा है। अच्छा। उसमें 6 और 12 नहीं आएगा क्योंकि हॉस्पिटल तो गए ही नहीं, तो अटैक पड़ा और खत्म। ऐसा हॉस्पिटल थे, 8 दिन थे। 8 दिन से तो फिर 12वां घर भी आएगा। अच्छा। तो 8 और 12 का रोल और फर्स्ट हाउस का रोल जरूर होगा। तो सर वो मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं है, मतलब मेरे ननन के हस्बैंड थे, तो भी अच्छा अच्छा। मेरे चार्ट से पता चल सकता है क्या? आपके चार्ट से नहीं पता लगेगा, वो तो उन्हीं का चार्ट देखना होगा। हाँ। ठीक है। अब ये तो ये हो गया कि फर्स्ट हाउस से 8 और 12 और 6 हो गया। ठीक है। हाँ। अब जो भाव का स्वामी भी इनसे जुड़ेगा, हम्म। तो उस ऑर्गन में तकलीफ आ जाएगी। सर जैसे। जैसे सेकंड हाउस है। हम्म। ठीक है। अगर सेकंड हाउस का कनेक्शन 6 से जुड़ेगा, तो फेस से रिलेटेड, आईज से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको पड़ जाएंगे। अच्छा। ठीक है। फिर हाँ। कन्वर्सली भी आप देख सकते हो कि जो छठे भाव का स्वामी है वो जहां जाके बैठेगा,
तो वहां पे रोग उत्पन्न कर देगा। हम्म, 8वें घर का स्वामी जहां जाके बैठेगा हम्म, वहां पे सर्जरी या कट हो सकता है। हाँ ठीक है। हाँ सर। सेकंड भाव से जुड़ गया। अगर कोई थर्ड भाव से जुड़ रहा है हम्म, तो थर्ड भाव क्या है? हमारी गर्दन, आर्म्स, हाँ ठीक है, शोल्डर्स हाँ। शोल्डर्स। तो हम्म, अगर तीसरे भाव का कनेक्शन छठे भाव से जुड़ गया हम्म, तो यानी कंधों से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड, सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा। फिर हमें उसमें प्लैनेट भी देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट है, उसके हिसाब से होगा। तो हमारे आयुर्वेद में क्या होते हैं? 3 प्रकार के दोष होते हैं ना, वात, पित्त कफ। पित्त, हम्म, कफ। हम्म, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मरकरी है, मरकरी के अंदर तीनों दोष होते हैं। हम्म, इसलिए मरकरी सबसे खतरनाक प्लेनेट है। अच्छा। मरकरी आपका जहाँ पे भी बैठा होगा और उसका जो सामने वाला भाव है हम्म, उससे रिलेटेड डिजीज आदमी को होगी होगी। द हाई प्रोपेंसिटी है। अच्छा मतलब ये सर जैसे मेरा मरकरी थर्ड हाउस में है तो और ये वर्गो सामने मून वर्गो है। राशि में है। हाँ। तो ये पेट से संबंधित हो गया, हम्म, डाइजेशन से संबंधित हो गया, हाँ। कॉन्स्टिपेशन इससे रिलेटेड हो गया। और हम्म, सामने वाला 12वां यानी फीट से रिलेटेड हो गया। अच्छा। या थर्ड हाउस, अगर आप हाउस वाइज पोजीशन देखोगे हम्म, तो आपका वही गर्दन, सर्वाइकल, ये कंधे, हाँ। ठीक है, ब्रोंकाइटस, क्योंकि नर्व से कनेक्टेड हो गया। हम्म, और 9वां घर तो हो सकता है कि पैरों में, थाइज में दर्द रहता हो, हाँ, या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, या सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, हम्म, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। यस सर। तो वात में ये आ जाता है। फिर क्या है? सैटर्न हमेशा वात को ही शो करेगा, और राहु, और मून, और विनस। ठीक है। पित्त में मरकरी के अलावा सन और मार्स, क्योंकि ये गर्म ग्रह है। हम्म, और यहाँ पे कफ में मून और वीनस जुड़ेंगे, और जुपिटर। तो जुपिटर पूरी तरह से कफा प्लेनेट है। कौन सा प्लेनेट है? जैसे वात, पित्त, कफ, हाँ। ठीक है। तो हम्म, ये तो एयर एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है, इसलिए जब हाँ, जुपिटर कहीं रूल करता है तो वेट इश्यूज देता है। अच्छा। ठीक है। और जुपिटर क्योंकि सबसे बड़ा प्लेनेट है, हम्म, ग्रोथ, एकदम से ग्रोथ को बताता है। तो ये जहां पर भी बैठा होगा वहां की ग्रोथ कर देगा। हाँ। अगर ये फाइनेंस के भावों में बैठा होगा तो फाइनेंस की ग्रोथ कर देगा। हम्म, किस ये प्रोफेशन के भाव में होगा तो प्रोफेशन में ग्रोथ दे देगा। लेकिन अगर ये बीमारियों के भाव से जुड़ा होगा तो बीमारियों को भी ग्रोथ देगा ना। हाँ, तो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ किसकी होती है बॉडी में? अगर कैंसर होने वाला हो तो वो भी, उसका भी कारण कहीं ना कहीं जुपिटर राहु केतु से जुड़ा होता है। अच्छा। ठीक है। पित्त में आप केतु भी लिख लो। तो शनि और राहु आप देख रहे हो वाता प्लेनेट है। सबसे पहले आयुर्वेद के हिसाब से हमारी बॉडी में वात जो है वो सबसे पहले बिगड़ती है। हम्म, तो जब हमारे को कोई स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, शरीर में वात बढ़ जाती है, आदमी को हेजीनेस होती है, कुछ समझ में नहीं आता। हम्म, तो उस समय में आप देखोगे कि शनि और राहु का प्रभाव दशा अंतर दशाओं में काफी होगा। yes, इसीलिए शनि और राहु के लिए रेमेडी क्या बताते हैं कि मेडिटेशन करो और प्राणायाम करो। क्योंकि हम्म, प्राणायाम क्या है? प्राणायाम हमारी सांसों का विज्ञान है। और शनि को हम वात प्लेनेट कहते हैं, यानी हमारी आयु के साथ जुड़ा हुआ है। हम्म, शनि आयु का कारक है। अगर हमारे बॉडी में कुछ भी हो नहीं हो, सांस तो चलनी चाहिए ना। अगर हाँ, सांस खत्म हो गई तो आदमी खत्म। हम्म, ठीक है। yes, sir। और मरकरी
हमारे नर्वस सिस्टम का प्लानट है। तो हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स जाती हैं। हम्म, ठीक है। तो जब भी किसी की नर्व्स काम नहीं कर रही, कोई हाथ पैर काम नहीं कर रहा, पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, तो वहां पे मरकरी या जैसे सर्वाइकल है, इसमें भी नर्व्स का इशू आ गया। अगर इवन जो है जिसका चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं मरकरी जिम्मेवार होता है, क्योंकि वो नसें ब्लॉक हो जाती हैं या कंसीव नहीं हो पाता। हम्म, तो वहां पे भी मरकरी का रोल बहुत है। इसलिए अच्छा, मरकरी हमारी हेल्थ के लिए काफी इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। हम्म, ठीक है। हाँ, और हमें क्या देखना है कि कौन सा भाव का स्वामी ये 6 8 12 से जुड़ा हुआ है। हम्म, लेडीज के लिए हमारे को मून का प्लेसमेंट बहुत जरूरी है चेक करना। अगर मून हमारा डिस्टर्ब है, क्योंकि चंद्रमा से ही लेडीज की जो पीरियोडिकल साइकिल्स वगैरह वो सब चंद्रमा से। और क्योंकि लेडीज ज़्यादा इमोशनल भी होती हैं, हम्म, तो जितने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है, सिस्ट होना, ठीक है, और ये ब्रेस्ट कैंसर, ये सब चीज़ें चंद्रमा से, जब चंद्रमा खराब होता है तो उन चीज़ों की प्रोपेंसिटी बढ़ा देता है। ठीक है। तो चंद्रमा का कनेक्शन 6 8 12 से होगा, तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहेगी। अच्छा, तो थर्ड हाउस हमारा हो गया शोल्डर्स नेक हो गया। चौथा हाउस हो गया हमारा हार्ट और लंग्स। हम्म, हार्ट में फिफ्थ हाउस भी आ जाता है और स्टमक भी आ जाता है। अपर स्टमक, पैनक्रियाज, ये सब फिफ्थ हाउस में आते हैं। हम्म, अगर पांचवें घर का कनेक्शन छठे 8 12 से होगा, तो पांचवें से छठे का हुआ, तो मतलब उसका पेट खराब रहेगा, तो नॉर्मल इंडाइजेशन ये सब चीजें चलेंगी। हाँ, ठीक है। अगर शनि जैसा प्लेनेट हुआ, तो वो क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन कर देगा। अगर अच्छा, मंगल जैसा, सूर्य जैसा गर्म प्लेनेट हुआ, तो पित्त की मात्रा को बढ़ा देगा। तो उसमें हम क्या बता सकते हैं कि अगर कोई मंगल जैसा अगर ऐसा प्लेनेट है, तो हम उसे कहेंगे कि तला फला मत खाओ। या जो तो जैसे जिनसे, मेरा मांस है 6,000 में। हाँ, तो मतलब आपको पेट से रिलेटेड समस्या रहेगी, हम्म, तो आपका पित्त जल्दी बनेगा। हम्म, तो आपको तला फला खाना खाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। हम्म, तो आपको थोड़ी सी जो ठंडी चीजें हैं वो खाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। गर्म चीज़ें खाओगे तो आपको पेट से रिलेटेड कोई रोग होगा। अच्छा। ठीक है। सर जैसे फिर मेरा गॉल ब्लैडर निकला हुआ है तो वो इससे ही रिलेटेड होगा ना? इससे रिलेटेड हो गया ना, क्योंकि उसमें वो गॉल ब्लैडर, हम्म, पेट कोई से पित्त, रिलेटेड है। पित्त का हाँ, बढ़ना और वो सारी चीज़ें हाँ, इसी से आ जाती हैं। हम्म, और मंगल से क्या था, ब्लड प्रेशर हाई होना। सर बीपी नहीं है? हाँ, लेकिन मतलब मंगल हम्म, से रिलेटेड वो चीज़ें होती हैं। होती है, अच्छा। ठीक है। हम्म, तो कौन सा प्लेनेट अगर मरकरी होगा तो नर्व से रिलेटेड या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। हम्म। सर शुक्र हो, फर्स्ट फर्स्ट हाउस से रिलेटेड हुआ तो क्या होगा? फर्स्ट हाउस हमारा ब्रेन हो गया। ब्रेन। और सेकंड हाउस है? सेकंड हाउस से फेस, और फेस। आईज, हाँ। डेंटल प्रॉब्लम्स। हम्म। ठीक है। और थर्ड से आपने क्या बताया था ये? थर्ड से कंधा शोल्डर्स। और हाँ। ये गले का एरिया, हम्म, नेक। नेक और ये हाथ। हाँ। और फोर्थ हाउस से लंग्स बोला था ना आपने? लंग्स और हार्ट। हार्ट लंग्स। जो है फिफ्थ में भी आ जाता है। हाँ। फिफ्थ में स्टमक भी आता है ना? स्टमक, डाइजेशन, पैनक्रियाज। हाँ। और सिक्स्थ से? इसमें इंटेस्टाइन्स, इंटेस्ट। डाइजेशन रिलेटेड, ये भी सिक्स, फिफ्थ और सिक्स से मिला के ये हम्म। सेवंथ हाउस में। तो सर सिक्स्थ हाउस से हार्मोनल इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस प्लैनेट से होता है। अच्छा। ठीक है। वो वीनस अगर डिस्टर्ब होगा, तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेंट्स में किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है। और वो स्पर्म काउंट कम होना, वो हम्म, सब जब शुक्र डिस्टर्ब होगा तो तो उसे बनेगा। लेकिन अब वो कितना प्रॉब्लमेटिक है, हम्म, अगर छठे घर में आ जाता है तो मतलब जनरल प्रॉब्लम है, ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आठवें से जुड़ गया तो वो क्रॉनिक प्रॉब्लम में आ जाता है।
जब भी 8वां घर जुड़ेगा तो वो क्रॉनिक इश्यूज देगा, अच्छा। जो लंबे टाइम तक चलते हैं। हम्म, ठीक है। यस सर। और 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन भी है, या घर पे जो बेड रिडन है हम्म। उसे भी 12वां घर ही की मतलब 12वें घर का मतलब होता है बॉन्डेज। हम्म। तो जो बेड पे ही पड़ गया मतलब हिल डुल नहीं सकता ज्यादा, या। तो भी 12वां घर ही चलेगा। तो जब भी 12वें घर, फर्स्ट हाउस का कनेक्शन 12वें से होगा, तो हम्म। कोई ना कोई हेल्थ इशू उसको बनेगा। हम्म। ठीक है। 7th हाउस में ओवरीज आ जाती हैं और जेंट्स के लिए किडनीज आ जाती हैं। ठीक है। और 8वें घर में आउटर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम जहाँ से वेस्ट निकलता है, वो 8 हाउस हो गया। अच्छा। अगर यहाँ पे गर्म प्लेनेट आ गए, सन आ गया, मार्स आ गया, तो पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम जनरली देखी गई है। या 8th हाउस में आ गया मंगल, तो एक्सीडेंट भी करा सकता है, इंजरी भी करा सकता है। और इससे बॉडी पार्ट और कौन सा रिलेट होता है, एक पाइल्स बोला और हाँ, 8th हाउस का। जो भी हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं अच्छा। वो सब 8वें में आ जाते हैं। हम्म। अगर 7वें और 8वें पे शनि और मरकरी का प्रभाव होगा, हम्म। तो फिर इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम हो जाएगी। काय की प्रॉब्लम अभी? इम्पोर्टेंसी की। अच्छा, इम्पोर्टेंस। ओके। ठीक है। हाँ। 9वां भाव हमारा थाइस का हो गया हम्म। और ब्लड सर्कुलेशन का हो गया। हम्म। 10th हो गई हमारी नीज। 11th नी से लेके और एंकल तक, आप मसल्स बोल सकते हो ना सर? काफ मसल्स। और 12वां हो गया हमारी फीट। 12वां हमारा लेफ्ट आई भी होता है और ये राइट आई भी होता है। 12वां लेफ्ट आई। हम्म। तो ये तो सारे ऑर्गन तो सब में मिलेंगे ही, लेकिन हाँ। जब कनेक्शन आपका 6ठे 8वें 12वें से होगा, तो उसको बीमारी पकड़ेगी, सर्जरी होगी, हॉस्पिटलाइजेशन होगी, तभी बनेगी बात। ओके। ठीक है। तो वो हाँ। आपको किस में देखना है, वो दशांतर दशा में। हम्म। अब अगर सूर्य से रिलेटेड होगा तो क्या होगा कि वो एरिया ड्राई हो जाएगा, क्योंकि सूर्य गर्म प्लेनेट है, हम्म। तो ड्राइनेस देगा और बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। कि मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि जब भी दशा चलेगी तो हम्म। सबसे पहले वो अपने कारक तत्वों को पकड़ेगी। अच्छा। कि अगर सूर्य की दशा चल रही है तो सबसे पहले यही सब चीजें पकड़ी जाएंगी, कि उसको बोन्स की, आई साइट की, बैक प्रॉब्लम, कैल्शियम कम हो जाना, विटामिन डी की कमी, हम्म। ये सब चीजें पकड़ेंगी। अगर वो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड है तो क्या होगा, उसके ब्रेन में ड्राइनेस हो जाएगी, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज इस तरह की आने की संभावना रहेगी। अच्छा। ठीक है। यस सर। तो सूर्य और मंगल गर्म, तो मंगल जहाँ पे भी होगा वहाँ सर्जरी होने की संभावना रहेगी। हम्म। जिस भाव में भी बैठा होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कट सर्जरी लगाएगा, अगर अगर वो फर्स्ट हाउस से जुड़ जाता है तो। लेकिन खतरनाक जब ही होगा जब 8वां घर जुड़ेगा, हम्म। तो वो कुछ ना कुछ कांड करेगा मोटा। हम्म। तो 12वां घर होगा तो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगी। साथ में अगर मारक और बाधक भाव जुड़ेंगे तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। ठीक है। यस सर। अच्छा, मरकरी से नर्वस हो गया सिस्टम, राहु से भी वो वात, और राहु से और केतु से जितने भी इन्फेक्शंस हैं, और राहु केतु की जब दशांतर दशा चल रही होगी तो ऐसी डिजीजेज होंगी विच आर हार्ड टू डायग्नोज। जो है पता ही नहीं चल रहा, वो कह रहा है कि प्रॉब्लम है लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है, रिपोर्ट भी सही आ रही है, लेकिन वो कह रहा है मुझे तो बहुत तकलीफ है। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं राहु में जब भी आपके पास पेशेंट आएगा तो आपको उससे कहना है कि आप 2-3 जगह पे चेक कर लो या सेकंड ओपिनियन डॉक्टर से ले लो। हम्म। और केतु जो है सबसे ज्यादा रहस्यमयी और गुप्त प्लेनेट है। तो सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी होती है,
जो बहुत ज्यादा छुपी हुई रहती है, पता ही नहीं चलता। हम्म, कौन सी बीमारी है? जैसे कैंसर। तो कैंसर में क्या होता है, आदमी अच्छा वाला चल रहा है, पता ही नहीं कुछ भी क्या हो गया, हम्म, और एकदम लास्ट मोमेंट पे पता लगता है, और ये महीने 2 महीने में निमट जाता है। हम्म, तो वो सारी केतु के अंदर में आती है। ठीक है, जैसे ये कोरोना था, ये भी राहु केतु से रूल्ड है। हम्म, तो इसमें क्या है, ना तो कॉज पता, ना ये पता कि वो है क्या असल में, ना उसकी बीमारी का इलाज पता। तो जो भी मिस्टीरियस डिजीज होती हैं, या ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, वो सब राहु केतु में आएगा। जब भी राहु केतु, मून और मरकरी, इनकी दशाएं चल रही होंगी, मून और मरकरी कहीं ना कहीं राहु केतु से अफेक्टेड होगा, हम्म। तो वो व्यक्ति ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीजों का शिकार हो सकता है। क्योंकि ब्लैक मैजिक का शिकार होने के लिए चंद्रमा और बुध कमजोर होने चाहिए, यानी हमारा मन और बुद्धि, उस पे कुछ कमजोरी होगी तो ही कोई ऐसी चीज आपके ऊपर अफेक्ट कर सकती है। सर अगर आप कमजोर मतलब कमजोर डेबिलिटेड हो मतलब गए। डेबिलेटेड हो गया, उनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो गया, और वो अच्छा। खराब भावों में चले गए, तो जितना ज्यादा ये फैक्टर मिल जाएंगे, जैसे 8वें घर में पहुंच गया चंद्रमा, हम्म, तो उसको मन से रिलेटेड वहम परेशानी ये सब देगा। क्योंकि हम्म, चंद्रमा आपका मन है, मन जो है मृत्यु के स्थान में चला गया, तो आपके अच्छा। मन की स्थिति कैसी होगी? बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई, आप किसी को कुछ बता ही नहीं पा रहे कि क्या प्रॉब्लम है। हम्म, फिर अगर उसके ऊपर राहु केतु या शनि का भी प्रभाव आ गया, तो फिर चंद्रमा और ज्यादा एफ्लिक्टेड हो गया, हम्म, फिर वो कमजोर हो गया। तो जब आपकी ऑरा कमजोर होगी, तो ही ऐसी चीजें आपको अफेक्ट करेंगी ना। हाँ, क्योंकि ये जो स्ट्रांग होता है, उसको अफेक्ट नहीं करती। स्ट्रांग का मतलब क्या है, कि ये नहीं कि कोई बॉडी बिल्डर है, मतलब जो मन से बलवान है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करो, बालाजी मंदिर जाओ। हम्म, तो वो किस लिए कहते हैं कि हनुमान जी एक स्ट्रांग मेल अवतार है। हम्म, ठीक है, तो उनकी प्रेजेंस में, या जब आप उनकी पूजा करते हो, तो जब हम किसी भगवान की पूजा करते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। हम्म, ठीक है, तो हमारे अंदर जब मेल, जो हमारी चीजें हैं वो बढ़ेंगी, तो फिर ये चीजें आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। अच्छा। ठीक है, इसीलिए हम लोग हनुमान जी को बोलते हैं। ठीक तो है, मतलब स्ट्रांग मतलब कौन सा प्लेनेट, अपना लग्न स्ट्रांग होना चाहिए तो ब्लैक मैजिक का असर नहीं होता है। मून और मरकरी। तो मून आपका मन है, और वो मरकरी स्ट्रांग आपकी होना। बुद्धि है। हाँ। अगर ये दोनों चीजें कमजोर होंगी, तो आप हम्म, ज्यादातर देखोगे जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है ना, हम्म, तो उनकी बड़ी सबड्यूड पर्सनैलिटी होती है। अच्छा। क्या वो शांत रहने वाले, गुमसुम रहने वाले, तो हम्म, उनको ये जो स्पिरिट्स होती हैं ये पकड़ लेती हैं जल्दी। अच्छा। किसी वो गलत स्थान में चले जाएं, तो वो लोग, जो उनकी अपनी इच्छाएं होती हैं, हम्म, वो इनके थ्रू फिर पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो सर फिर निकलता कैसे, मतलब उसका कोई रेमेडी। रेमेडी यही है ना, बालाजी ले जाओ, वहाँ भूत उतर जाएगा। वहाँ पे क्या होता है, वो जो वहाँ पे जो प्रोसेस होता है ना पूजा का, हम्म, तो उसमें काले तिल, उड़द की दाल, हम्म, चावल, मीठा, तो अच्छा। इससे वो क्या करते हैं कि वो एक तो वहाँ पे जो एनर्जी है, हम्म, वो इस तरह की है कि वो इन चीजों को आपके अंदर से हटाती है। अच्छा। दूसरा क्या है कि जब वो आप जैसे आप पूजा करते हो ऐसे ऐसे करके, हम्म, तो उसमें क्या, आप भगवान की पूजा नहीं कर रहे, आप अपने ऑरा के आसपास उसे घुमा रहे हो, अच्छा। तो वो आपके ऑरा में से वो चीजें खींच लेती हैं। अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि नारियल घुमाओ, तो हम्म, नारियल में क्या होता है, उसमें ऐसी एनर्जी होती है कि वो आपके आसपास में जो नेगेटिविटी होती है उसे खींच लेती है। अच्छा। हम्म। या फिर कोई सिद्ध पुरुष होगा जिसके अंदर इतनी पावर होगी, तो वो हम्म, उन चीजों को आपसे हटा सकता है। हम्म, या कोई सिद्ध जगह होगी, आप वहां जाओगे तो वो पावर हट जाएगी। हम्म। ठीक है, सर तो मतलब ये ब्लैक मैजिक और नजर दोष, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, नजर दोष तो ऐसे हो गया कि भाई जैसे आपका ऑरा थोड़ा कमजोर है, हम्म, तो किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसकी बुरी नजर है, या हम्म, जिनके अंदर एक्सेस ऑफ कोई और एनर्जी है, हम्म, तो जरूरी नहीं है कि वो कोई तंत्र मंत्र ही करे। हम्म, कई लोगों की नजरें ऐसी होती हैं कि उससे भी आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें आप क्या करते हो कि मिर्च हटाते हम्म, हो, या हाँ। उड़द की दाल करते हो, या सरसों तेल से करते हो,
तो उससे होता क्या है, जैसे वो सर के ऊपर से घुमाते हो ना आप, हाँ। तो वो आपका ऑरा उसमें चला जाता है, मतलब वो रिफ्रेश हो जाता है। ओके। उसका एग्जाम्पल क्या है, जब आप नहाने जाते हो, हम्म। जब नहा के आते हो फ्रेश महसूस होता है ना, हाँ। माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। हम्म। तो हुआ क्या है, वो हमारे ऑरा क्लीन होता है उससे। ओके। इसीलिए कहते हैं कि रोज सुबह नहाना चाहिए, हमारे दिनचर्या में है हिंदू धर्म में हम्म। कि रोज सुबह उठ के नहाना है। तो नहाने से हमारा ऑरा फ्रेश होता है। जिसको डिप्रेशन है, मानसिक कुछ है, तो आप हम्म। उनको ज्यादातर देखोगे वो नहाते नहीं है, हाँ। कम नहाएंगे वो। हम्म। ठीक है, तो उसका इलाज क्या, 2-3 बार नहाओ। ऐसे आदमी को कहो जो डिप्रेशन में है कि तू 2-3 बार नहा नहा के आ, अच्छा। तो अपने आप उसका धीरे धीरे वो निकल जाएगा। एक ये चीजें अंधेरे में पनपती हैं, हम्म। यहाँ पे पानी ब्लॉक हो या अंधेरा हो, तो वहां पे वो चीजें आ जाती हैं। तो अच्छा। इसीलिए घर में रोशनी होना। और या पहले के टाइम में वो करते थे ना कि कपूर लेके पूरे घर में चलते थे या गूगल लेके चलते थे। हाँ। तो वो इसलिए चलते थे कि इस तरह की एनर्जी सारी दूर हो जाए। हम्म। ठीक है, हाँ। तो ये चीज है। तो आप जब भी किसी का हॉरोस्कोप देखोगे, तो अगर इन भावों से चीजें जुड़ी हुई होंगी, हम्म। तो उस समय आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मरकरी से हो गया, शनि, राहु, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है क्योंकि हमारे मन का भी ग्रह है। हम्म। अगर मन ही खराब रहेगा, या 4th हाउस में अगर प्लेनेट नेगेटिव हुए, हम्म। तो भी वो बार बार बीमार पड़ेगा। क्योंकि चौथा घर हमारा मन है। हाँ। तो जब मन से अगर कमजोर होगा तो उसे बार बार परेशानी आएगी। हम्म। या घर में कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, तो भी वो बार बार बीमार पड़ेगा। तो जो चौथे भाव को खराब कर रहे हैं, चौथे भाव में कोई मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, उनसे रिलेटेड आप उसको दान बता सकते हो। अच्छा। ठीक है, तो फर्स्ट ये 4th हाउस, फर्स्ट हाउस, अगर फर्स्ट हाउस में अगर मेलेफिक इम्पैक्ट होगा तो है ही बीमारी। हम्म। ठीक है, चौथे में होगा, चौथे में भी आप देखोगे तो काफी लोग बीमार पड़ते हैं। या फिर जो ये तो है ही 6, 8, 12। हाँ। ठीक है, हाँ। 12वें भाव में आइसोलेशन में रहना, कॉन्फिडेंस कम होना, या वो हम्म। खुद ही कहीं ना कहीं आइसोलेशन में रहना पसंद करें। हम्म। ऐसे लोग सोशल होना थोड़ा कम पसंद करते हैं अगर 12वें से कनेक्शन हो जाए तो। ठीक हाँ। है, जैसे आपके चार्ट में देखो, तो आपको, लेकिन ये सारी चीजें दशाओं के ऊपर ही आधारित है। जब वो अच्छा। दशा पड़ेगी तभी काम होगा उसका। हम्म। तो जैसे आपका चार्ट है ये, ठीक है, हाँ। तो अभी आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है 18 से। तो हम्म। चंद्रमा आपका अच्छे भाव में बैठा, 9वें भाव में। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं बताता है सुरक्षा है। हम्म। ठीक है, लेकिन देखो इसके ऊपर जुपिटर का भी एस्पेक्ट है जो छठे का लॉर्ड है। हाँ। ठीक है, और मंगल का भी एस्पेक्ट है। हम्म। मंगल छठे घर में बैठा है, और मंगल ये सर्जरी वर्जरी इन सब चीज़ों का लॉर्ड है। हाँ। और शनि जो है ये रेट्रोग्रेड है, तो 50% ये भी इफेक्ट डाल रहा है। हम्म। मतलब चंद्रमा में, मतलब पूरे पावर पैक्ड है कि बीमारियां बहुत सर मैं तो बहुत परेशान हूँ अपने हैं। प्रॉब्लम से। क्योंकि शनि भी रेट्रोग्रेड है, हम्म। फिर जुपिटर जो छठे का लॉर्ड है वो भी देख रहा है। तो सर ये मरकरी, प्रॉब्लम मेरी लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी जब तक हूँ? अब देखो सुनो, अब इसका क्या रेमेडी है, ये 12वां घर है। हाँ। ठीक है, तो ये हॉस्पिटलाइजेशन का है। हम्म। लेकिन ये 9वें घर से चौथा भाव भी है, यानी हम्म। धर्म का घर। हम्म। तो हमारे हिंदू धर्म में क्या बताते हैं, हम्म। मंगलवार है मंगलवार को मंदिर जाओ, शनिवार हाँ। है शनिवार को मंदिर जाओ। हाँ। क्यों, कहता है पता नहीं होता क्या है मंदिर में जाने से। हम्म। मंदिर में जाने से आपका जो 12वें भाव की एक्टिविटी है वो पूरी हो रही है। अच्छा। ठीक है, वहां पे जाके क्या करना है कि बूंदी का प्रसाद बांटना है, जो कि अच्छा। मंगल से रिलेटेड है। हाँ। ठीक है, मतलब तो क्या हनुमान होगा, मंदिर जाना चाहिए? हनुमान मंदिर जाओ हफ्ते में या महीने में कम से कम 2 बार। हॉस्पिटल जाओ, और हम्म। वहां जाके कुछ खा पी के आ जाओ, चाय पी आओ वहां पे। अच्छा। और वहां से एक कांच का गिलास ले लो, जो वो वहां पे वो अंदर होता है ना, पानी वानी पीने के लिए। हाँ। हाँ। तो चाहे पैसे दे के ले लो, चाहे वैसे ले लो। अच्छा।
तो उससे पानी पियो घर में, क्योंकि वहां देखो से जो क्या? जो प्लेनेट का प्रभाव है वो तो रहेगा ना, क्या? उसको तो हम दूर नहीं कर सकते हैं। हम्म। लेकिन उसकी कंडीशन को पूरा कर दो अच्छा। कि वो प्लेनेट क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि आप बार बार हॉस्पिटल जाओ। अच्छा। तो आपको क्या है कि कोई भी बीमार पड़े तो एक बार उसको विजिट जरूर करो। अच्छा। आप विजिट करोगे तो आपके खर्चे बच जाएंगे। अच्छा। ठीक है, फौरन घूम आओ, साल में 2 बार, 1 बार। फौरन घूम के आओ। तो 12वां घर पूरा हो जाएगा ना। अच्छा। छठा घर क्या है? छठा घर एक्सरसाइज के लिए, इम्यूनिटी के लिए है। हाँ। तो थोड़ा एक्सरसाइज और वर्क करो, हम्म। वो जरूरी है। हम्म। फिर क्या देख रहे हैं? मंगल और गुरु देख रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो यानी जो राजसिक भोजन है, मतलब आपको पसंद है कचौरी सब्जी, तला हम्म। हुआ, मीठा, हाँ। उसमें चर्बी ज़्यादा है, हम्म। तो मतलब वेट गेन वाली जो चीज़ें हैं, हाँ। उन चीज़ों को कम कर दो। अच्छा। ठीक है, तो हम्म। आपकी प्रॉब्लम काफ़ी दूर हो जाएगी। अच्छा। तो वरना चंद्रमा तो पूरा भरा हुआ है हाँ। प्रॉब्लम से। हम्म। ठीक है, अब आपका जो इससे पहले था सूर्य का पीरियड था, 12 से 18। हाँ। सूर्य के ऊपर देखो ना छठे भाव से प्रभाव है, ना 12वें भाव से प्रभाव है। हम्म। लेकिन सूर्य के ऊपर शनि का एस्पेक्ट है, हाँ। और राहु का 8वें से एस्पेक्ट है। हम्म। तो ये क्या करेगा? ये सडन कुछ ना कुछ इसने करा होगा। हम्म। सडन कोई एक्सीडेंट हो गया, या सडन कुछ हो गया। हम्म। मतलब 8वां घर क्या देता है? एकदम से कोई ऐसी चीज जो आदमी बर्दाश्त ही ना कर पाए। राइट। ठीक है, कोई ऐसा ट्रॉमा या ऐसा कुछ। हम्म। हम्म। फिर ये क्या, मारक भी है, हाँ। दूसरे घर का लॉर्ड है ना। और हम्म। शनि, शनि भी है। हाँ। तो मतलब बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट हो गया। हम्म। लेकिन बीमारी नहीं थी, क्योंकि बीमारी तो छठा घर और ये सब इन्वॉल्व होगा, हम्म। तभी होगी। लेकिन सडन कुछ ना कुछ होगा। हाँ। जब भी 8वें घर का प्रभाव पड़ेगा तो सडन जाएगा। अच्छा। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, 12वां घर नहीं ऑपरेट कर रहा। हम्म। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सडन हुआ जिसकी वजह से काफी डिस्टरबेंस हो गई। हम्म। राइट। ठीक है, तो इस हाँ सर। तरीके से आपको जज करना है। अब ये ओके। सूर्य है, हम्म। सूर्य यानी बोन्स का कारक है। हाँ। और इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि हम्म। शनि है, हम्म। लोहे से भी रिलेटेड है, हाँ। या राहु है। तो कुछ ना कुछ सडन ऐसा हुआ जिसकी वजह से कुछ इंजरी या कोई प्रॉब्लम हो सकती है सूर्य में। तो हो चुका है ना 2018 से? हम्म, होगा। हो चुका, बारह हो से चुका अठारह है में ना, हाँ वही बोल रही हूँ। सही बात है। क्या हुआ था? हाँ। सर जैसे मेरे हस्बैंड का हुआ था 2014 में। क्या हुआ था उसमें? सर उनके ऊपर अटैक हुआ था। अच्छा, आप भी साथ में थे? नहीं मैं साथ में नहीं थी। वो अच्छा। शॉप से आ रहे थे तो कुछ हम्म, लोगों ने अटैक किया, बैग छीन के गए कैश हम्म, का। हम्म, उसके बाद वो 2 दिन हॉस्पिटल में थे, फिर तीसरे दिन एक्सपायर हो गए। तो उनको ये गाड़ी से आपके पास धक्का जो दिया। घटना घटी, तो अब हम्म। इसमें देखो आप क्यों नहीं है, क्योंकि लगन लॉर्ड तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हम्म। 7वां लॉर्ड इन्वॉल्व है, शनि हाँ। और सूर्य। हम्म। तो कोई ना कोई हो सकता है, कोई फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो। अच्छा। ये क्यों- इंसिडेंट में। क्योंकि दूसरा भाव का स्वामी है ना ये सूर्य। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं कोई फैमिली या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट, या कुछ ना कुछ इस तरह का भी कह सकते हैं। अच्छा। ठीक है, अच्छा। तो सैटर्न ने करा, और राहु भी है। हम्म। तो राहु क्या, प्लॉटिंग है। हाँ। मतलब ये काफी दिनों से कोई प्लॉटिंग चल रही होगी। हाँ चल रही थी सर। हम्म, ठीक है, और अच्छा। शनि ने भी इम्पैक्ट मारा। लेकिन हाँ। आपका लगन का लॉर्ड इसमें ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा। अगर लगन जुड़ा हुआ होता तो फिर आप भी होते साथ में। अच्छा। लेकिन हुआ सडन। हाँ वो तो एकदम शॉकिंग था सबके लिए। आप देख रहे हो कैसे प्लैनेट्स प्ले कर रहे हैं। हम्म। तो इसमें आपको, जब भी आप कोई चीज पे फोकस करते हो, तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या एस्पेक्ट आपको देखना है, हम्म। क्योंकि उसी दशाओं में और भी चीजें घटित हो रही होंगी। हम्म। अगर आपको बीमारी से रिलेटेड देखना है तो आपको फोकस डालना है 1, 6, 8 और 12 पे। हम्म। ठीक है, हम्म। और क्यों वो हुआ 4th हाउस से रिलेटेड?
जब वो ट्रैवल करेगी, चौथा घर गाड़ी का भी है, हाँ। ठीक है, तो उससे हम्म। रिलेटेड हुआ। हम्म। जब भी कोई एक्सीडेंट होगा तो 4 का कनेक्शन 8 से होना जरूरी है, अच्छा। और उसमें कहीं ना कहीं मंगल या राहु का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, उसके बिना हम्म। हो ही नहीं सकता। अच्छा। राहु केतु मंगल, क्योंकि हम्म। एक्सीडेंट क्या होता है, सडन होता है, हाँ। और मंगल इंजरी का कारक है, और मंगल हम्म। एक्सीडेंट का भी कारक है, हम्म। क्योंकि 8वें घर का कारक है ना, हाँ। तीसरा छठा और 8वां। हम्म। तो मंगल एक्सीडेंट, सर्जरी, कट्स, इन सब चीजों का कारक है। केतु भी इन्हीं चीजों का कारक है। हम्म। और राहु सडन का कारक है, ठीक है, कभी भी किसी को हार्ट अटैक पड़ेगा तो भी कहीं ना कहीं राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट आएगा ही आएगा, हम्म। ये सडन है, हम्म। ठीक है। यस। सर आपने आपको, कांच के ग्लास का क्या बोला, हॉस्पिटल से लेके आऊं वहां से खरीद के? हाँ, या तो उठा लाओ या खरीद लाओ, 10-20 रुपए दे दो उसे, जो वार्ड अच्छा। बॉय होता है। हाँ। फिर वो आपको उसी से ही पानी पीना है, तो अच्छा। आप देखोगे कि आपकी जो हेल्थ इश्यूज है काफ़ी कम हो गए। लेकिन अच्छा। साथ साथ में आपको जो जुपिटर यानी ज़्यादा मीठा, हम्म। ठीक है, ज़्यादा जिसमें चर्बी हो, हम्म। जिससे वेट गेन होता हो, या। तो वो आपको अपना वेट कम कर लो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि छठे में मंगल बैठा है। हम्म। जिम ज्वाइन कर लो, थोड़ी देर जाओ, चाहे पंद्रह बीस चाहती हूँ मिनट के लिए। योगा पे, लेकिन टांगों में इतना पेन है, ज्यादा वॉक नहीं कर पाती हूँ। कोई बात बहुत नहीं, पेन रहता है धीरे टांगों धीरे करो, और ये डाइटरी भी चलो और ये उपाय भी करो, और में। जितना हो सके मंदिर और हॉस्पिटल जाओ। अच्छा। कोई भी बंदा बीमार पड़ता है, पहुंच जाओ उसके पास, अच्छा। तो आपके चक्कर कम हो जाएंगे, हम्म। ठीक है। अब जब भी ये मारक दशा चल रही हो, दूसरा और हाँ। 7वें की, हाँ। तो मारक दशा में ब्लड लॉस होता है, अच्छा। ठीक है। हम्म। तो आपको क्या करना है, उसका उपाय, कि आप खुद ही जाके ब्लड दे आओ, या अगर आप जैसे डायबिटिक हो, आप ब्लड नहीं दे सकते, हम्म। तो थोड़ा सा टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट, अच्छा। तो आपका रेगुलर होता ही होगा, हाँ, होता है तो वो थायराइड की। तो वो कराते रहो, हम्म। तो वो जो मारक दशाएं हैं वो आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं देंगी, अच्छा। तो ब्लड लॉस तो होना ही है, हम्म। खुद ही करा लो, अच्छा। तो कहीं सर्जरी नहीं होगी, ओके। ठीक है। सर हॉस्पिटल कौन से दिन जाऊं, खाली वो बता दो, और मंदिर कौन से दिन जाऊं? 15 15 दिन में एक बार चले जाओ। ये उपाय मतलब मैंने बहुत लोगों को कराया, बहुत इफेक्टिव है। डे, स्पेसिफिक डे की कभी भी कोई जाऊं? डे स्पेसिफिक नहीं है, संडे को चले जाओ, क्योंकि संडे सूर्य का दिन है, तो हम्म। सूर्य हमारी हेल्थ का कारक भी है, हम्म। ठीक है। यस सर। और जितना आप मेडिटेशन करोगे, हम्म। किसी से मेडिटेशन प्रोफेशनली सीख लो, अच्छा। तो मेडिटेशन करने से, स्पिरिचुअलिटी में जाने से, ओके। तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, आती ही नहीं है। हम्म। जो आपको बिल्कुल चार्ट में दिख रहा होगा कि इसमें हार्ट अटैक पड़ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, एक तो सबसे पहली बात कि घबराना नहीं चाहिए। हम्म। आपको चार्ट में दिखेगी कि भाई इस तरीके से है, तो वो चीज़ें टल सकती हैं। अगर आप रेमेडी। एक स्पिरिचुअल लाइफ में जाओगे, मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन से क्या होता है, आपके अंदर एक शॉकर की तरह एक डिफेंस मैकेनिज्म बिल्ट हो जाता है, तो ओके। आपको चीज़ें, क्योंकि जो हमारी 90-95% प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक है, हम्म। ठीक है। राइट। तो वो आप उनको टैकल करना सीख जाओगे। तो स्कूल में क्या सिखाते हैं, कॉलेज में, कि आप अर्न कैसे करो, लेकिन लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करने का कुछ नहीं सिखाते। इसीलिए आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, और आइसोलेशन है, अब कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, ठीक है, तो सब अपने अपने ऊपर ही है, तो स्ट्रेस टेंशन होना, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। स्ट्रेस और टेंशन तो आपकी लाइफ का पार्ट है ही, कि आपको डेडलाइंस हैं, सब चीज़ें। लेकिन अगर राइट। आप मेडिटेशन करके उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हो, हम्म। तो आपको ये इसमें से आधी से ज़्यादा बीमारियां टच ही नहीं करेंगी। वॉक, डाइट, और अपनी मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर है। क्योंकि समझो आप अच्छा डाइट खा रहे हो, लेकिन अंदर से आप स्ट्रेस्ड आउट हो, तो वो डाइट आपका असर करेगी। या आप योगा भी कर रहे हो, लेकिन एकदम से आपका मन डिस्टर्ब हो गया, या कोई बात हो गई ऐसी, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में कुछ भी स्टेबल तो होता नहीं,
नहीं। कभी रिलेशनशिप का है, कभी फाइनेंस का है, कभी किसी चीज का है। जो पैसे वाला है वो भी परेशान है, जो गरीब है वो भी परेशान है, जो ज्यादा पैसे वाला है और ज्यादा परेशान है। हम्म। अब लोग पूछते हैं भाई पैसा कैसे है, तो पैसा आने से भी प्रॉब्लम तो दूर नहीं होती, हम्म। मल्टीप्लाई होती है प्रॉब्लम। ठीक है। राइट। तो आप जितना ज्यादा मेडिटेट करोगे, जितना अपने अंदर से स्ट्रांग बनोगे, मतलब आपको कोई चीज हो लेकिन आपको वो अफेक्ट ना कर पाए। क्योंकि देखो, वो कहते हैं ना, वो बार बार आपने कहीं से सुना होगा भाई, आप जो रेमेडी करते हो छाते की तरह है ये है, कि बारिश तो पड़ेगी। ना। तो रेमेडी एक तरह का शॉकर है। अगर गाड़ी में शॉकर नहीं होगा तो क्या होगा, कि वो हो जाएगा, टूट जाएगा, टायर भी इधर उधर हो जाएगा, ज्यादा डैमेज होगा। राइट। मतलब क्या होगा, कि अगर आपका रेमेडी कर रहा है कोई, तो किसी को समझो बैंकरप्सी हो गया, नुकसान हो गया, तो वो जो है पंखे से लटकेगा नहीं, अच्छा। वो उसको झेल जाएगा। और आपको पता है कि लाइफ में जो है चेंज तो आता ही रहता है। अगर जो है एक बार नीचे गया वो फिर ऊपर आएगा, जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा, ये हाँ। साइकिल है। तो सबके साथ चलेगी, चाहे वो कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, अपने अपने लेवल पे सब एक साइकिल से निकल रहे हैं। तो रेमेडी से या ईश्वर पे विश्वास करके अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हो, तो आपके वर्ष से वर्ष जो योग हैं चार्ट में, उसको आप न्यूट्रलाइज कर लोगे। ओके। क्योंकि आपके अंदर एक शॉकर बिल्ट हो गया। आप बाहर की परिस्थिति को तो चेंज कर ही नहीं सकते। नहीं। आप एक बार तो बाहर बारिश हो रही है, एक को तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है उससे, और एक आदमी जो है उसमें खुश है, तो सरकमस्टांसेस तो दोनों के लिए बराबर है। हाँ। तो जब तक आप अपने मन से उस चीज को न्यूट्रलाइज नहीं करोगे, नेगेटिविटी को दूर नहीं करोगे, तो आपका जब तक, और एक आप किसी पे भी डिपेंड मत रहो, कि भाई दूसरे से अगर आपकी खुशी जुड़ी हुई है, तो फिर तो आप परेशान ही रहोगे, कि दूसरे के बिहेवियर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट। तो इसमें रोमांस में इसमें क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई इतने बजे ये करो, इतने बजे वो करो, ये विश करो, ये करो, तो उससे क्या है ना, बंधन पड़ जाता है ना। तो जितना फ्री होके अपने आप में खुश रहोगे, उतनी आपको हेल्थ इश्यूज कम आएंगे। ओके। और जब आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते रहोगे, वो मेरा लड़का, वो उसको ऐसे करना चाहिए, बहू को ऐसे करना चाहिए, फिर आप नहीं इस जंजाल से बाहर आ सकते। आप कितनी ही दान कर लो, कितना ही आप रेमेडी करो, कितना ही आप हीलिंग कोड लिखो, लेकिन जब तक आप अंदर से उसको न्यूट्रलाइज नहीं करोगे चीज़ों को, जब तक किसी का भी कोई हल निकलने वाला नहीं है। राइट। ठीक है। तो मेडिटेशन एक तरह की रामबाण है, अमृत दिया है। तो मेडिटेशन में प्रोसेस वही होता है कि आपको साक्षी भाव में जाना है, क्योंकि शनि सिखाता है कि शनि जो है डिटैचमेंट का ग्रह है। डिटैचमेंट का मतलब ही यही है कि आप, कि अगर कर्म से में आपका डिटैचमेंट रहेगा तो आप ज़्यादा उसे अच्छी तरीके से कर पाओगे। लेकिन अगर आपका गोल ओरिएंटेड हो, तो आधा ध्यान तो गोल पे रहेगा और आधा जो है काम में रहेगा। ठीक है। एक आदमी को वो जो है निशाना लगाता था जापान में, तो उसके सारे निशान एकदम सेंटर पे बैठते थे। तो जो वहाँ का राजा था, तो उसको उससे जलन हो गई, कह रहा यार मेरा ही निशाना नहीं बैठता, मेरा ही मजाक उड़ रहा है, लेकिन ये तो मेरे से भी ऊपर जा रहा है। तो अपने एक मंत्री को बोलता है कि यार ये तो अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरी बेइज्जती बहुत ज्यादा हो रही है। तो वो मंत्री कहता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं जाता हूँ उसके पास। तो उसे कहता है कि ऐसा है, अगर अब तू निशाना लगाएगा तो मैं तुझे 10 सोने की अशरफियां दूंगा। तो वो टारगेट की तरफ देखता है, तो थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट होता है, लेकिन फिर वो लगाता है निशाना, एकदम निशाने पे लगता है। कहता है अब अगर तूने निशाना लगाया तो मैं तुझे 100 अशरफियां दूंगा सोने की। अब वो जब वो टारगेट की तरफ देखता है, तो उसका ध्यान बहुत ज्यादा इधर उधर होता है। वो किसी तरह अपने आप को संभाल के लगाता है, फिर भी लग जाता है निशाना। फिर वो कहता है कि ऐसा है, अब तू अगर निशाना लगाएगा ना, तो मैं तुझे 1000 सोने की अशरफियां दूंगा। अब जब वो बोर्ड की तरफ देखता है, वो कहता है निशाना का है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो 1000 सोने की अशरफियां ही नजर आएंगी। ठीक है ना? तो अपने जितना डिटैचमेंट से आप रहोगे लाइफ में,
उतनी आपकी हेल्थ इश्यूज कम होंगे। राइट। ठीक है, ओके। सर हम कोई मतलब 3 बच्चे हैं, कोई एक्टिव है कोई स्लो है, तो क्या कौन से पता चलता है प्लैनेट से? प्लेनेट नहीं, भाव से पता लगेगा। जैसे फर्स्ट हमारा चाइल्ड है 5th से, सेकंड 7th से, मतलब उससे थर्ड हाउस देखते रहो। हम्म। अभी जैसे 7। हम 3 भाई बहन हैं, मैं थोड़ी स्लो हूँ, मेरे दोनों भाई बहन एक्टिव है। स्लो इन द सेंस मतलब काम करने में स्लो ऐसे, तो वो पूछ रही है, तो वो मेरा लग्न मून है इसकी वजह से हाँ, भाई तो इसकी वजह से वो सॉफ्ट तो है। आपके जो वाटरी साइंस है हाँ। वो थोड़ा स्लो और थोड़ा सा डेप्थ में जाके काम करते हैं, अच्छा। आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जो जिसपे भी वाटर का इफेक्ट आ गया, हम्म। तो जहाँ पे फायर का इफेक्ट होगा वो ज़्यादा आउटगोइंग और ज़्यादा एनर्जेटिक। हम्म। ठीक है, जैसे दीप्ति जी हैं तो उनका लियो लगना है, तो हाँ। वो फायरी है, हम्म। एक्सप्रेसिव है। हाँ। तो इसका लियो होगा, एरीज होगा, सेजिटेरियस होगा, तो उतना ही ज़्यादा वो आउटगोइंग फायरी इंडिविजुअल होगा। या जो अच्छा। एयर साइंस वाले होंगे वो भी ज़्यादा फास्ट होंगे, अच्छा। क्योंकि ऐसे लोग भी नेटवर्किंग में इस तरह की ऐसी चीज़ें चलती हैं। हम्म। लेकिन जो अर्थ और वाटर वाले हैं हम्म। वो थोड़ा पेशेंस के साथ में स्लो तरीके से चलते अच्छा ऐसे। हैं। ठीक है, हाँ सर। तो अब ये देखो, इसमें मेडिकल में चार्ट्स वगैरह देखो फिर बताओ। हाँ सर। ओके। थैंक यू सर।